वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का ऑपरेशन यानी चीरफाड़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर दैट हमें दो नंबर्स कंसिडर करनी है सो दैट कि हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सके एंड देन उन दोनों नंबर्स के बीच एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम ऑपरेशन करने वाले हैं। तो आइए दो नंबर कंसिडर करते हैं। दो नंबर हम यहां पे कंसिडर करते हैं जिसका एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे जो कि नंबर है 10 एंड 12। क्या होगा एलसीएम आप कमेंट करके बताओ। दूसरा हम एचसीएफ भी कैलकुलेट करने वाले हैं किसका 10 एंड 12 का, सेम नंबर का। एचसीएफ भी क्या होगा ये भी आप कमेंट करके बताओ। आइए हम भी कैलकुलेट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो 10 के लिए आप प्राइम फैक्टर लिखोगे, ये क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 5। 12 का भी जब आप प्राइम फैक्टर लिखोगे तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू क्या मिलेगा 3। ये कैसे मिलेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको आता है। 12 को 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइएगा 3 और 3 से 1, दो बार ही आया इसलिए 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ये पहले से ही आपको आता है। अब हम क्या करने वाले हैं एलसीएम कैलकुलेट करने वाले हैं। एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू, अब आप याद करो एलसीएम में हम क्या करते थे, कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम। तो जो कॉमन पोर्शन होता था वो भी लेते थे, जो कॉमन नहीं होता था वो भी लेते थे। बट जो कॉमन पोर्शन होता था उसकी कौन सी पावर लेते थे आप याद करो, तो कॉमन पोर्शन की हम एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, वहीं एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं। तो आइए करते हैं। सो 2 और 2 कॉमन है तो इसकी कौन सी पावर हम लेने वाले हैं हाईएस्ट पावर। इट मींस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 कॉमन नहीं है 3 भी लेंगे, इंटू 5 कॉमन नहीं है 5 भी लेंगे। क्लियर। 2 रेज टू द पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 and it will give you 4 3 12, 12 5 60। सिमिलरली अब हम HCF भी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो HCF ऑफ 10 एंड 12 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, आप याद करो HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन पोर्शन ही लेते हैं और उसकी भी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो ये कॉमन पोर्शन था और इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, यहां पावर में 2 है और यहां कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका मतलब है कि हमें 2 लेना है या 1 लेना है, तो लोएस्ट पावर लेना है। इट मींस 1 लेंगे हम, 2 रेज टू द पावर 1 दैट इज 2। क्लियर। अब बड़े ध्यान से समझिए जरा। अब आप यहां पे, अब हम यहां पे करने वाले हैं क्या एलसीएम। नाउ एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब आप बोलोगे सर ऐसा कर ही क्यों रहे हो, सो दैट कि मैं आपको एक रिजल्ट दूं। यही तो मैं कह रहा था लेक्चर के शुरू में कि आज हम एलसीएम एचसीएफ का ऑपरेशन करने वाले हैं, बिल्कुल चीड़-फाड़ करेंगे। आज हम वो चीजें सीखेंगे जो शायद आज से पहले हमें कभी नहीं पता था। अब देखिए यहां पे एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करेंगे तो एलसीएम हमें मिल चुका है 60 इंटू एचसीएफ मिल चुका है 2। मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 120, 62 जा 120। एक चीज और हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से दो नंबर्स जिसका हमने एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट किया है, वो है 10 एंड 12। और प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सो 10 इंटू 12 एंड अगेन यू विल गेट 120। अब आप देखो जब हमने एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया 120 मिला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी निकाला तो 120 मिला। मतलब समझ आया कुछ। इसका मतलब है कि जब भी कभी आप दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करो और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा हमेशा सेम आएगा। तो यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, हम कुछ और भी रिजल्ट्स देखने वाले हैं। तो अब आप इसको राइट डाउन करोगे क्या, एलसीएम इनटू, इसको ना मैं जनरलाइज कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता हूं, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी
मल्टीप्लाई HCF ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। क्या सीखा था हमने यहां पे कि एलसीएम इंटू HCF करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करते हैं तो दोनों इक्वल होता है, एलसीएम इंटू HCF, बट यहां पे हमने नंबर स्पेसिफिक कर दिया सो दैट कि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो बहुत आसान हो। A इंटू बी कर दिया है, यानी कि A और B का हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं, A और B का HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा A इंटू बी, क्योंकि इक्वल होता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन सा था, A और B, उसका हमने प्रोडक्ट ले लिया। क्लियर? अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब आप इसको बॉक्स में पुट कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब आइए यहां पे कुछ और भी देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट ये है हमारा कि अब आप यहां देखो, जो दो नंबर है हमारे पास, कौन सा, एक तो एलसीएम आ गया हमारे पास क्या 60, HCF क्या आ गया 2, तो क्या 2 60 को डिवाइड कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। 2 से जब 60 टाइम्स में लगाओगे, सॉरी 30 टाइम्स में लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है किसको, 60 को, और सिर्फ 2 60 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, इसको हमें जनरलाइज करना है। इसका मतलब है कि ये जो HCF है, देखिए 2 क्या है, HCF है, HCF जो है वो हमेशा डिवाइड करता है किसको, HCF को। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, वो हम अभी जस्ट थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो इन चीजों को भी हम लिखेंगे, अभी राइट डाउन करेंगे और ये रिजल्ट याद भी रखेंगे। क्या है रिजल्ट ये है कि HCF, आप इसको नोट करके लिखो, नोट में कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। फैक्टर क्या होता है, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो। इसका मतलब है कि HCF LCM को हमेशा डिवाइड करेगा और एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट समझने से पहले आप मुझे जरा ये कैलकुलेट करके बताओ, एक क्वेश्चन है फॉर यू, दैट इज के LCM ऑफ 3 and 5 क्या होगा, साथ में LCM ऑफ 5,5 क्या होगा, ये दो चीजें। तो डेफिनेटली आप यही बोलोगे सर LCM ऑफ 3 and 5 जो होता है वो होता है 15, और 15 कैसे आया, तो आपने 3 into 5 कर दिया। अच्छा, यहां LCM 5 into 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5 और 5 का LCM 5 ही होगा। अच्छा, अगर इस वाले केस में सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम HCF कैलकुलेट करते हैं 5 and 5 का, तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, HCF भी। क्लियर? इसका मतलब है यहां देखिए फर्स्ट वाले में कि ये जो 3 and 5 है ये कौन से नंबर है, ये है हमारा प्राइम नंबर। तो जब भी कभी आपको प्राइम नंबर का LCM निकालना होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका मतलब है कि जब भी कभी प्राइम नंबर आपको मिले तो क्या करोगे, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? लेकिन वो नंबर कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ये देखिए सेम प्राइम नंबर्स है, सेम प्राइम नंबर्स में क्या आपने मल्टीप्लाई किया, नहीं किया। सेम प्राइम नंबर में आपने LCM और HCF जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। आपको अब ये चीजें नोट करके लिखनी है। क्या लिखना है वो देखिए अब आप, तो आपको राइट डाउन करनी है नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे नोट में, इफ P and Q are two different numbers
numbers, then LCM is of P and Q, it will equal to P multiply by Q. And what about the HCF? इन दोनों नंबर का HCF, अगर आप HCF देखोगे इसका, क्योंकि प्राइम नंबर है तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो साथ में आप ये भी लिख लो, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। आया कुछ समझ? इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो लेक्चर होने वाला है हमारा, इसमें हम बिल्कुल LCM, HCF और नंबर्स का चीड़फाड़ करने वाले हैं, यानी ऑपरेशन करने वाले हैं। एक चीज और हमें समझना है, वो बड़े ध्यान से आप समझिए। अब यहां पे जरा ये देखिए, जो हमने LCM HCF कैलकुलेट किया था, LCM किसका कैलकुलेट किया था हमने, 10 and 12 का, आया कितना, 60। क्लियर? यहां पे देखिए LCM 5 और 5 का क्या आया है, 5। इन दोनों को ध्यान से देखिए। इसका मतलब है कि जब आप LCM कैलकुलेट करते हो तो LCM बड़ा भी आता है, किससे, इन दोनों नंबर से बड़ा भी आता है, साथ में इक्वल भी आता है। देखिए ना, 5 और 5 दो नंबर्स हैं, दोनों के इक्वल 5 आया। यहां पे 10 and 12 है, उसके इक्वल 10 and 12 दो नंबर्स हैं, और उससे बड़ा नंबर आया है क्या, LCM। इसका मतलब है कि LCM जो होता है वो दोनों नंबर से बड़ा भी होता है और दोनों नंबर के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर? इन द सेम वे आप देखिए जरा HCF को जनरलाइज कीजिए। HCF, तो अगर आप HCF में देखोगे, ये हमारा है HCF 2, किसका निकाला है हमने HCF, 10 and 12 का। इसका मतलब है 2 HCF छोटा है किससे, इन दोनों नंबर से। अच्छा, यहां पे आप HCF देखो तो क्या है, इक्वल है दोनों ही नंबर के। इन द सेम मैनर हम क्या कह सकते हैं कि HCF जो होता है वो दोनों ही नंबर से क्या होता है, छोटा होता है और समटाइम्स इक्वल भी होता है। बट इक्वल कब होगा, जब वो दोनों नंबर इक्वल होगा, जिसका हम LCM HCF कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इन्हीं पॉइंट्स को आपको राइट डाउन करनी है, जो कि यहां पे हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, A और B के टर्म में ले लिया है कि LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ दी नंबर्स, यानी A एंड B। और इक्वल कब होगा, जब A और B आपस में इक्वल होगा तब इक्वल आएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। इन द सेम वे HCF क्या होता है, लेस देन इक्वल टू बोथ दी नंबर्स। आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पेपरों में पूछा गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपरों में पूछा जा सकता है। सो यहां पे अब आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B इज 1, देन देयर LCM विल बी, क्या होगा। ये 2025 में दोनों ही क्वेश्चंस पूछा गया है MCQ में। अब आइए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले आप मुझे बताएं टाइप करके, क्वेश्चन नंबर 11 किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, A है एंड B है, यानी ये दो नंबर्स दे दिए गए हैं, उसका HCF भी दे दिया गया है कितना, 1। तो आइए लिख लेते हैं HCF, सॉल्यूशन करते हैं हम 11, HCF ऑफ A एंड B दे दिया गया है 1, यानी दो नंबर्स है हमारे पास और HCF है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन देयर LCM क्या होगा, ये LCM हमें निकालना है, किसका, A, B का, कि ये क्या होगा। तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि दो नंबर्स गिवन है और HCF गिवन है, तो किस वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन LCM HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लगाइए सीधा ये जो बताया था, LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। यही था रिलेशन। जस्ट देखो आप यहां, ये इसी रिलेशन से तो हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अब यहां पे वैल्यूज रख देते हैं। LCM तो हमें निकालना ही है, LCM ऑफ A, B इंटू HCF A, B दे रखा है 1 इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B, दैट इज B। अब यहां से जब आप 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा LCM ऑफ A, B दैट इज AB। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, A, B।
आप देख लीजिए ए कॉमा बी कहाँ है, तो ए कॉमा बी ये रहा ऑप्शन नंबर डी ये। आइए अब क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। एक बार रीड कीजिए। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। कह रहा है कि दो नंबर्स का एलसीएम है, ये देखिए एलसीएम है 3600, तो जो नीचे लिखे गए हैं उनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब आप अगेन मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से हम सोल्व करने वाले हैं, किस रिलेशन से सोल्व होगा, किस फैक्ट से सोल्व होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये किस फैक्ट से सोल्व होने वाला है, तो हम करने वाले हैं इसको ये फर्स्ट नोट के फर्स्ट पॉइंट से। क्या एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्लियर कि एचसीएफ जो है वो हमेशा डिवाइड कर देगा किसको, एलसीएम को। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट में ये एलसीएम है और कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो जो डिवाइड नहीं करेगा वो एचसीएफ नहीं होगा, जो डिवाइड करेगा वो हो सकता है। तो अब देखिए 600 से अगर आप 3600 को डिवाइड करोगे किससे, 600 से, 20 से 20, 6 6 जा 36, यानी आंसर आ गया 6। तो ये हो सकता है। दूसरा है 500, 3600 को डिवाइड कीजिए किससे, 500 से, तो 20 से 20, ये आ गया 36/5। आप देखिए जब 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि 500 कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ 3600, एलसीएम ऑफ 3600। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो फैक्टर नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, और यही पूछा गया है 2025 में। एक आंसर हमें मिल गया, बाकी को चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड के पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट आंसर होता है, बाकी सारे इनकरेक्ट होते हैं। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, डिवाइड बिल्कुल होगा एग्जैक्टली। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449। आइए पहले राइट डाउन कर लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। HCF of two numbers is 23। देखिए HCF गिवन है, HCF दो नंबर्स कह रहा है, हम एज्यूम कर लेंगे वो दो नंबर्स A एंड B है। सो A, B is equal to 23 and their LCM is 1449। LCM of A, B is 1449। Clear? If one of the number is 161, one of the number, दो नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं A और B, उनमें से एक नंबर है कौन सा, 161, तो मान लेते हैं वो नंबर A है, क्योंकि दो नंबर हमने एज्यूम कौन सा किया है, A एंड B। सो एंड A इज इक्वल टू 161। अब अगेन सोचिए कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लगा देते हैं एलसीएम ऑफ A, B मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू क्या, A मल्टीप्लाई बाय B। So LCM of A, B, LCM of A, B 1449 multiply by HCF of A, B that is 23। तो ये लिख दिया 23 is equal to A into B। एक नंबर है 161 into B। अब B की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आपको पता है कैसे निकालोगे। ये मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करो, डिवाइड में 1449 into 23 डिवाइडेड बाय 161 is equal to B। अब आप बोलोगे अरे सर 161 का टेबल कैसे करें, अरे बहुत सिंपल है, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं। आप देखो, आप यहाँ पे आपका भाई है, कैसे करोगे, 161 है, इसका लास्ट डिजिट देख लो क्या है, 9। इसका मतलब है 1 में किससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आने के चांसेस है। आप सीधा बोलोगे सर 9 ही तो है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना। हम अप्लाई करने वाले हैं हिंट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम ट्रायल और एरर मेथड भी कहते हैं। 9 1 जा 9,
9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 14, लो आ गया। सो इससे इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितनी बारी में कैंसिल होगा? 9 टाइम्स में। सो क्या मिल गया? 9 इंटू 23 इज इक्वल टू बी। इट मीन्स बी की वैल्यू क्या मिलनी है? अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 20, लो 207 मिल गया, खत्म। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपरों में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हॉट क्वेश्चन है। इट मींस हायर ऑर्डर थिंकिंग। आप पहले मुझे बताओ किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हो, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आंसर आ गया हो तो आप टाइप करके मुझे बताएं। बाकी आइए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। 14 टाइम्स है कौन? एलसीएम। देखिए एलसीएम इज 14 टाइम्स किसका? एचसीएफ का। तो क्लास 8 में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किया होगा या 7th में भी, कि जब ऐसा रिलेशन दे दिया होता है तो एक को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे ज्यादा आसान होगा किसको एज्यूम करना? एचसीएफ को, क्योंकि अगर एचसीएफ सपोज करो कि मिल गया आपको 2 तो उसका 14 टाइम्स कर देंगे। तो हम यहां पे क्या करते हैं? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। यहां पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो नंबर कौन सा है? ए एंड बी है। सो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स मान लिया है कि एचसीएफ कितना है? एक्स है। अब अगर ऐसा है देन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के बारे में क्या कह रहा है? तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ का क्या है? 14 टाइम्स है। इट मींस x मल्टीप्लाई बाई 14 एंड इट विल बी 14x। इतना आया समझ? आगे देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ एलसीएम, क्या कह रहा है? एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। सम मीन्स प्लस, सम का मतलब प्लस। एलसीएम और एचसीएफ का प्लस जो है, सम जो है वो कितना है? 600 है। आइए अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम प्लस एचसीएफ किसका? ए कॉमा बी का, ये कितना है? 600 है। क्लियर? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी देखिए 14x मिल चुका है, 14x प्लस एचसीएफ ए कॉमा बी कितना है? x, तो x इज इक्वल टू 600। अब तो सोल्व कर लोगे, बहुत सिंपल है। 14x प्लस 1x 15x इज इक्वल टू 600। 14x प्लस x 14x स्क्वायर, गलती से भी मत कर देना, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो ये हो गया 600। x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 15। जैसे आप डिवाइड करोगे सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 15 4 जा 60 और 1 0 यानी 40। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गया यहां से? 40। पर हमें x की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें क्या निकालना था? फाइंड द अदर नंबर। अच्छा ये 280 क्या दिया है? इफ वन नंबर इज 280, वन नंबर, दो नंबर हम कौन सा एज्यूम कर रहे हैं? a एंड b, उनमें से एक दे दिया है। इट मींस a इज इक्वल टू गिवन है कितना? 280, ये गिवन है। क्लियर? अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है। एक नंबर गिवन है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एंड इट विल इक्वल टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ तो पता हो। ये तो x की वैल्यू मिला है, तो देखिए इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या मिल गया हमें? यहां से एचसीएफ मिल गया x और x की वैल्यू मिल गया 40। एलसीएम क्या मिल गया? तो एलसीएम मिल गया हमें 14x। देखिए 14x है ना एलसीएम, तो ये मिल जाएगा 14 इंटू 40 एंड इट विल इक्वल टू 14 4 जा 56 560 560। अब आइए वो रिलेशनशिप अप्लाई कीजिए। कौन सा? ये ना, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। यही रिलेशनशिप तो हमने देखा था पीछे, इसका ही तो ऑपरेशन किया था और इसके साथ साथ और भी फैक्ट का हमने ऑपरेशन किया था। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी किधर गया? एलसीएम ये सामने ही रहा था 560, सो 560 रख दीजिए इनटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना? 40
इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जिसमें से ए गिवन है एक 280, एक नंबर, दूसरा नंबर आपको निकालना है, मतलब बी निकालना है। अगेन आप बी निकाल लोगे, 560 मल्टीप्लाई बाई 40, 280 को इधर लेके आओगे, डिवाइड में आ जाएगा, 280 इज इक्वल टू बी। अब तो सिंपल है, अब तो कर लोगे इस बारी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 28 2 56, 2 इंटू 40 इज इक्वल टू बी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू 42 80। अब बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग चेक करना चाह रहा था ऐसे क्वेश्चंस देकर। क्लियर है? अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग उम्मीद और जोश के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।